आला हजरत फाजिल बरेली को हम मुजद्दिद तो मानते हैं कि मेरे आका की हदीस है कि आपने फरमाया इन्नल्लाह लशबासो अला रासे कुल्ले मियत सनतिन मैं युजद्दिदु अमर दीनहा, कि हर सदी के इख्तिताम पर मेरा रब एक ऐसी हस्ती को भेजता है कि जो दीनी उमूर में बिदात बिगाड़ पैदा हो चुके हैं उसको ख़त्म कर दे। आला हजरत मुजद्दिद हैं। ज़हन में सवाल ये आता है कि आपने किस किस शोबे में तजदीद फरमाई। पहला शोबा है सियासी फिक्र का। आला हजरत का जो दौर है बरे सगीर पाको हिंद में सियासी तौर पर अजीम बिगाड़ मौजूद था। तुर्कों पर अंग्रेजों के जुल्म के रिजल्ट में तारीख खिलाफत शुरू हुई। गांधी बड़ा चुस्त था, उसने तर्के मवालात की तारीख शुरू कर दी। चूंकि दोनों का मकसद एक था, दोनों तारीखें इकट्ठी हो गई और कांग्रेसी उलमा ने जुल्म यह किया कि गांधी को लाकर मसाजिद के मिंबरों पे बिठाया और गीता को कुरान के साथ एक डोली में उसका जुलूस निकाला। और बाज़ उलमा ने यहां तक कहा कि अगर गाय की कुर्बानी बंद भी कर दी जाए तो क्या खराबी होगी, हिंदू खुश हो जाएंगे, हिंदू हमारे भाई हैं जो हमारे साथ तामुन कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा लगाया गया। बेने ही वही नारा था जो अकबर के दौर में लगाया गया। हिंदुइज्म को इस्लाम में गड़बड़ करने की साजिश की गई कि अंग्रेजों के साथ दुश्मनी मना है, लेकिन हिंदू जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ दोस्ती ऐन ईमान बताया जा रहा था। उस नाजुक दौर में आवाज उठी तो अहले सुन्नत के इमाम शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली की आवाज। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जैसे अंग्रेज मुसलमानों का दुश्मन है ऐसे हिंदू दुश्मन है। मुसलमान अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है। तो मुझे कहने दीजिए कि मेरे आला हजरत ने दो कौमी नजरिया 1920 में पेश किया और अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नजरिया 1930 में पेश किया और कायद आजम ने दो कौमी नजरिया 1938 में कबूल किया। अब ज़हनों में सवाल आता है कि दूसरा कौन सा बिगाड़ था। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि बरे सगीर में इमाम आजम अबू हनीफा की दी हुई फिक़्ह दम तोड़ रही थी। उस्मानी तुर्कों के दौर में फतावा शामी और मुगलिया दौर में फतावा आलमगीरी के बाद इज्तिमाई सतह पर फ़िक़्ह हनफी की कोई खिदमत न की गई। तो फ़िक़्ह हनफी गैर मुक़ल्लिदियत, तजद्दुद पसंदी, अहले हदीसियत के सामने दम तोड़ रही थी। आला हजरत फाजिल बरेली ने 33 जिल्दों में फतावा रिज़विया लिखकर फ़िक़्ह हनफी को 1000 साल के लिए जिंदा कर दिया है। उलमाए देवबंद में से मौलवी अनवर शाह कश्मीरी फैजुल बारी शरह बुखारी में लिखते हैं कि जो मकाम हदीस में अल्लामा ज़रकानी का है, इमाम अस्कलानी का है, वही मुकाम फ़िक़्ह में आला हजरत फाजिल बरेली का है। तीसरा बिगाड़ क्या था कि वो जो दौर था आला हजरत का, गुस्ताखी रसूल का एक तूफान आ रहा था। सिराते मुस्तकीम, तक़वियतुल ईमान, तहज़ीरुन नास, हिफ्ज़ुल ईमान जैसी किताबें लिखी जा रही थी जिनमें यह कहा जा रहा था कि नबी की मिसाल यूं है जैसे गांव का चौधरी और नंबरदार, और अगर बिलफर्ज ज़माने नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए तो हमारे नबी की खातमियत में फ़र्क नहीं आता। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहा जाए जमी उलूम की वजह से, ऐसा आपको हासिल नहीं। अगर बाज़ उलूम की वजह से कहा जाए तो ऐसा इल्म हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहम को भी हासिल है। तो उस वक्त बरे सगीर पाको हिंद में जो आवाज़ उठती है बेअदबी मुस्तफ़ा के खिलाफ, वो सुन्नियों के इमाम शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली की आवाज़ है। आपने इन किताबों की इबारात जमा की, उन पर अपना तबसरा लिखा और फिर सऊदी अरब भेजी। सऊदी अरब के 34 जय्यद मुफ्तियों ने उसको उन इबारात को बेअदबी पर मुश्तमिल लिख के दिया, फतावे दिए। आला हजरत ने हुसामुल हरमैन के नाम से वो किताब छापी, पूरे बरे सगीर में तकसीम की। फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में बेअदबी करने वालों को कहीं छुपने की जगह न मिलती थी।